इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ब्रैग्स लॉ के ऊपर और सॉलिड स्टेट में जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रैग्स लॉ क्या होता है और हम ब्रैग्स लॉ किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, आज हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज फ्रेंड्स मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करो ताकि हमारा चैनल जल्दी से ग्रो हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज में सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, ये है मिलर इंडिसेस के बेस पे, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। मिलर इंडिसेस क्या होता है इसकी बेस पे पहले भी मैंने आपको एक दो न्यूमेरिकल करवाए हैं और पूरा इसका कंप्लीट मैंने आपको बताया मिलर इंडिसेस हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उस वीडियो का लिंक जरूर मिलेगा। आप पहले पढ़िए मिलर इंडिसेस क्या होता है और मिलर इंडिसेस हम कैसे फाइंड करते हैं। ना उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है D111 फॉर क्यूबिक क्रिस्टल। D11 का मतलब यहाँ पे क्या है? D मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस, 111 ये किस चीज को शो करते हैं? ये शो करते हैं मिलर इंडिसेस को। ठीक है, मिलर इंडिसेस को हम HKL इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। HKL की वैल्यू मतलब हमें गिवन है यहाँ पे 111। ठीक है, और हमें ये क्या दिया? क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में दिया। ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल दिया है तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/d² इज इक्वल्स टू h² प्लस k² प्लस l² अब d क्या है? हमारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस, HKL मिलर इंडिसेस, ABC क्या है? एजिज है किसकी? क्यूब की। अब अगर हमें क्यूब दिया है, क्यूब का मतलब जो तीनों की इसकी डायरेक्शंस हैं या हम बोल सकते हैं इसकी साइड्स हैं, ठीक है, वो क्या? इक्वल। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तो हम इसको एक ही चीज लिख सकते हैं, चाहे A लिख लो, चाहे B लिख लो, चाहे C लिख लो, तो हम इसे A लिखेंगे। हमें यहाँ पे D गिवन है, मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस गिवन है किसका? 111 का। अगर मिलर इंडिसेस 111 है तो उसके लिए हमारा D कितने हैं? 325.6 PM। PM मतलब पिकोमीटर। ठीक है, हमने फाइंड करना है D33, मतलब मिलर इंडिसेस जब 333 होगा उसके लिए हमने D फाइंड करना है। तो देखो वो कैसे करेंगे, वही मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया। क्यूबिक के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो D ऊपर चला जाएगा, A। ठीक है, जब तीनों A आ जाएगा हम कॉमन निकाल सकते हैं, ये भी ऊपर चला जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर क्यों हटा? क्योंकि ये सारी साइड्स इक्वल है। अब यहाँ पे HKL ये भी इक्वल है पर हमें गिवन नहीं है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यूज पता है। तो यहाँ पे हमने 111 वैल्यूज पुट कर दी, इसका आ गया A/√3। अब हमने फाइंड किसके लिए करना है? 33 के लिए। जब हम 11 की जगह 33 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 27। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई, 1 और 2। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा, D111 और D33 को, तो देखो A से A कट गया, क्या बच गया? √3 और √7। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √9। अब √9 को हम कैसे लिखेंगे? 3 में लिख सकते हैं। ठीक है, अब D33 की वैल्यू हमें पता है या नहीं पता, वो हमने फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पे D11 की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे D11 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो इसके नीचे चली जाएगी। √9 का मतलब 3/3 2 5.6, ये वैल्यू हमें गिवन थी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? D33 इज इक्वल टू 108 PM। ठीक है, PM मतलब पिकोमीटर। तो इस तरह से हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया, हमें वैल्यू फाइंड कर ली किसकी? D33 की। तो जो हमें 4 ऑप्शंस दिए थे, देखो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए थे, 1 2 3 4, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत स्लो कराया है। नाउ हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे पहले क्लियर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो पहले आप वीडियोस देखना। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरा चैनल ओपन करना, हीना बंसल केमिस्ट्री क्लासेस, उसकी प्लेलिस्ट पे जाओ, सॉलिड स्टेट ओपन करो, सारी की सारी वीडियोस वहां पे अपलोड है। अगर आपको कोई भी डाउट है
आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। अब हमें यहाँ पे दो प्लेन्स गिवन है जिसके बीच में एंगल है, ठीक है, वो एंगल हमने फाइंड करना है। हमें दिया क्या हुआ है, कौन कौन से दो प्लेन, दोनों प्लेनर के हमें मिरर इंडिसेस गिवन है, एच के एल इन सिंपल क्यूबिक। ये भी क्या है, सिंपल क्यूबिक। अब हमने फाइंड क्या करना है, थीटा मतलब एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस l1 l2 अपॉन अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर, सिमिलरली h2 स्क्वायर k2 स्क्वायर l2 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। ये किस किस की वैल्यू है, h1 k1 l1 h2 k2 l2, ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इन चारों में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। ये जल्दी से आप अपना कॉपी पेन खोलो, सॉल्व करो और टिक करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल एट विच द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग रिफ्लेक्शन। अब ये किसके बेस पे है, ब्रैग्स इक्वेशन पे, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, अब हम यहाँ पे थीटा फाइंड करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर दिया फर्स्ट ऑर्डर, मतलब n की वैल्यू गिवन है कितनी, 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। ब्रैग्स रिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व फ्रॉम, अब ये किस चीज की वैल्यू दी है, मिलर इंडिसेस की, h के l की वैल्यू। प्लेन इन ऐसी यूनिट, ऐसे मतलब सिंपल क्यूबिक है, ऑफ अ साइड इतने आंगस्ट्रॉम, ये क्या है, ए गिवन है, मतलब यूनिट सेल की जो हमें सिंपल क्यूबिक दिया उसके एक साइड गिवन है। ठीक है, व्हेन क्रोमियम के अल्फा रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2.29 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड इन। अब हमें लैम्डा भी गिवन है। देखो यही हमारी ब्रैग्स लॉ की क्वेश्चन है, 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अब हमें गिवन क्या है, ए साइड गिवन है लैम्डा, वेवलेंथ गिवन है n, ऑर्डर गिवन है 1। ठीक है, फाइंड क्या करना है, थीटा। नाउ इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा हमने फाइंड करना है डी क्या, हमने जब फर्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ा था तो सिंपल क्यूबिक के लिए डी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, डी इज इक्वल्स टू ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए क्यों लगाया है, क्योंकि ये सारी की सारी सिंपल क्यूबिक में साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे डी की जगह पे। ठीक है, 2d की जगह पे ये फॉर्मूला आ गया साइन थीटा n लैम्डा। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, एच के एल मिलर इंडिसेस हमें गिवन है, साइन थीटा हमने फाइंड करना है, एन हमें गिवन है, 1 लैम्डा हमें गिवन है। देखो हमने सारी की सारी वैल्यूज पुट करी। जब हमने सारी की सारी वैल्यूज देखो यहाँ पे पुट कर चुके हैं हम, यहाँ पे मिलर इंडिसेस की वैल्यू पुट कर दी 110। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1/2। अब साइन उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर पता है, जो हमें टेबल दिया होता है, ठीक है, लॉग टेबल होता है, उनमें साइन जब हाफ आता है तो उसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू कितने पे होती है, थीटा 30 पे होती है जब हाफ वैल्यू आती है। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस है ब्रैग्स लॉ पे, हमें एक चीज फाइंड करनी होगी, बाकी की सारी चीजें हमें गिवन होंगी। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है। इन अ टेट्रागोनल क्रिस्टल द पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब हमें कोई भी शेप देके पूछ सकते हैं, जितनी भी शेप्स होती हैं क्रिस्टल्स की, कि इसमें कितने यूनिट सेल आ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखो, एफसीसी, बीसीसी, एंड सेल और प्रिमिटिव एंड बीसी। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। पिछले के लेक्चर्स में हमने यही ट्रिक सी टॉम को लेके करी थी। अब हम ये नई ट्रिक देखेंगे। जिसको सी टॉम वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा वो कर सकते हैं, अगर ये आपको बेटर लगा तो आप ये भी कर सकते हो। देखो इसमें क्लास मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगी। ये ट्रिक है, क्लास मतलब क्यूबिक, सी क्यूबिक, एम मोनोक्लिनिक, टी ट्राइक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक। थर्सडे मतलब टी टेट्रागोनल, एच हेक्सागोनल, ठीक है, आर रोम्बोहेड्रल। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, क्लास मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे की रहेगी। इसके बेस पे हमने नेमिंग कर ली क्रिस्टल्स की। अब ये आपको याद रखना होगा, क्यूबिक कितने टाइप का होता है, 3 to 1, 4 to 1, 1, ये याद रखना, 3 to 1, 4 to 1, 1। अब 3 टाइप का, 2 टाइप का, 1, 4, 2, 1, 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टेट्रागोनल कितने टाइप का होता है, कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं। टेट्रागोनल देखो यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा, 2 होते हैं। अब एफसीसी, बीसीसी, एंड सेल, प्रिमिटिव एंड बीसी, यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो कि हमने थोड़ा दिमाग लगाना होता है। न्यूमेरिकल या फिर कोई भी क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज वाले बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये कोई भी आप
एग्जामिनेशन देते हो, जैसे एमएससी का हो गया या कोई भी नीट जेई मेन, तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन पे आपको ये लिख के नहीं देगा कि ये जेई मेन का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, ये CSIR में आएगा। आपको हर तरह का क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ 5th क्वेश्चन देखो, द फ्रैक्शन ऑफ अ वॉइड अवेलेबल इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है कि वॉइड के केस में फ्रैक्शन कितनी होगी इन अ सिंपल क्यूबिक। 4 ऑप्शन दिए हैं, अब हमें ढूंढना कौन सा आएगा। देखो इन अ सिंपल क्यूबिक, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक में जब भी डेरिवेशन करी होगी, ये वीडियो में भी नहीं अपलोड किया गया, हर बुक में ये डेरिवेशन दी होगी। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स कितनी होती है सिंपल क्यूबिक में, 52%, या हम इसको बोल सकते हैं 0.52 सॉरी, ठीक है। परसेंटेज को हटा दिया तो बाकी की वॉल्यूम कितनी बची, 100 में से इतना माइनस करोगे तो कितनी आ जाएगी, 0.48, या हम बोल सकते हैं 48%। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 0.48। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, नॉर्मली पेपर में पूछ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन भी कई बार 2 नंबर में पूछ लेता है, कोई ना कोई वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर जरूर बताया होगा, कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, ठीक है। एटम्स का किस किस में, BCC, HCP मतलब, और BC मतलब बॉडी सेंटर, CC मतलब इसको हम FCC भी बोल सकते हैं, ठीक है। FCC मतलब फेस सेंटर या फिर सिंपल लेटिस। HCP क्या है, अब BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8, HCP में 12, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। FCC में भी 12 और SCC मतलब सिंपल लेटिस या सिंपल क्यूबिक बोल सकते हैं 6, ठीक है। ये आप हमेशा के लिए याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मुश्किल भी बोल सकते हैं, थोड़ा दिमाग वाला भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ईजी लगेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगेगा, पर इसमें टफ वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है, ठीक है। देखो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन इन फ्लोराइड CaF2 एंड CaCl। CaF2 और CaCl में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, देखो कैसे करेंगे। अब CaF2, Ca क्या है, FCC की कैटेगरी में आता है, और F2 में क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही CaCl में क्या होता है, ये भी क्यूबिक वॉइड है और ये सिंपल क्यूबिक है, ठीक है। अब हमें पता है कि टोटल जब भी हम क्वेश्चन करते हैं या फिर हम डेरिवेशन देखते हैं तो टोटल कितने आते हैं, यहाँ पे 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। अब हम उसी हिसाब से करेंगे। अब FCC में कितना आ रहा है, 8 आएगा, और ये टेट्राहेड्रल मतलब 4 होता है, टेट्रा का मतलब तो 4 आ गया, ठीक है। इस केस में कितना आएगा, दोनों 8 आएंगे। जब भी आपका क्वेश्चन आए CaCl, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 8:8 ही होता है, ठीक है। CaF2 का कितना आ गया, 8:4, और इसका कितना आ गया, 8:8। आगे के लिए याद रखना, KCl का 6:6 होता है, NaCl का भी 6:6 होता है, ठीक है। कई बार ये नॉर्मल पूछ लेते हैं, NaCl का कितना होता है जी, KCl का, ये मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। और MgF2 इसके बेस पे ही होता है, आप फाइंड कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, 8:4 किसका है, CaF2 का, और 8:8 किसका है, हमारा यहाँ पे CaCl का, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेशो पॉइंट नहीं, रेशो है, ठीक है। सो क्या आ गया यहाँ पे, ये किसके बेस पे किया है, 8 यहाँ पे क्यों आया FCC में, क्योंकि देखो FCC में जब भी हम करते हैं तो 8 × 1/8 प्लस जब हमने डेरिवेशन भी करी थी 1/2 इंटू, उस हिसाब से यहाँ पे 8 आएगा। ऐसे क्यूबिक वॉइड में भी 8 होते हैं, तो यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड नेबर इन BCC इज। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है थर्ड नियरेस्ट नेबर का इन BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए, A/√3, A/√2, A/√2, ठीक है। A√2 ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे हमने एक क्यूब ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट मतलब हम यहाँ से देखेंगे कि कौन सा हमारा थर्ड नेबर नियरेस्ट है। सबसे पहले हम ये नेबर लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये वाला हमारा यहाँ पे नियर आ रहा है, सबसे नजदीक यही वाला है। ये कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड। हमने फाइंड किसका करना है, बॉडी सेंटर्ड का। तो ये बॉडी सेंटर्ड का सबसे नजदीक हमारा यूनिट सेल में क्रिस्टल आ गया, ठीक है, या हम पॉइंट बोल सकते हैं। नाउ ये सेकंड आ गया, ये किस में आ गया, एज में आ गया। नाउ थर्ड वन इज, ये किस चीज में आ गया, फेस का डायगोनल आ गया। देखो ये फेस है, फेस का ये डायगोनल आ गया। ये किसका है, रेफरेंस पॉइंट से ये बॉडी सेंटर्ड, ये एज का आ गया, और ये फेस डायगोनल का आ गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि थर्ड नियरेस्ट
नेबर बताना है। थर्ड नियरेस्ट नेबर के हिसाब से ये डायगोनल वाला आएगा। हमें फॉर्मूला पता है, d इज इक्वल्स टू √3/2a। ठीक है, एज का क्या आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू a, क्योंकि ये टोटल a है ना, ये तो हाफ हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, √3/2। अब ये किस चीज का है, डायगोनल, फेस डायगोनल, तो क्या आएगा, d √2a। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे √2a। ठीक है, इस हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट नेबर नहीं ले सकते क्योंकि हमें थर्ड नियरेस्ट नेबर बोला गया। ठीक है, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो। नॉन स्टिशियोमेट्रिक फॉर्म ऑफ NaCl इज व्हाट इज, रेड इन कलर, वॉयलेट, येलो और पिंक। तो इसका आंसर क्या है, येलो। जब भी हमने स्टिशियोमेट्रिक और नॉन स्टिशियोमेट्रिक में मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको NaCl का कलर भी बताया गया है कि वो येलो कलर में आता है, नॉन स्टिशियोमेट्रिक फॉर्म में होता है ये। ठीक है, और भी मैंने बहुत सारे कंपाउंड्स के वहाँ पे कलर बताए हैं और बाकायदा वहाँ पे रीजन भी बताया है कि येलो कलर क्यों आता है, या कोई भी अनदर कंपाउंड अगर हम लेके चलते हैं उसका वो कलर आता है और क्यों आता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको फास्टली रिप्लाई उसका जरूर मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं करा तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, गुड लक। नाउ नेक्स्ट हम शुरू करेंगे फोटो केमिस्ट्री। आज हमने सॉलिड स्टेट अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वो वीडियो जरूर अपलोड करके बताऊंगी। ठीक है, नाउ कल से हम स्टार्ट करेंगे फोटो केमिस्ट्री। So, okay, bye, good luck, thank you so much.